हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. लेट x be the real number, or this denotes the greatest integer function, and this denotes the fractional part function, and this denotes the least integer function. Then solve the following. तो हमें इन फंक्शन को सॉल्व करना है कि यहाँ पे ये जो डिनोट कर रहे हैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है और ये फ्रैक्शन है और ये लिस्ट इंटीजर है. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा सॉल्विंग द फंक्शंस. अब देखिएगा हमारे पास जो पहला हमारा क्वेश्चन है, ऑप्शन है, उसमें देखिएगा फर्स्ट वाले पार्ट में दिस का स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2x. यहाँ पे हमारा ये वाला ये लिस्ट इंटीजर फंक्शन है. ठीक है, तो x कुछ ना कुछ इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में होगा. ठीक है, जब x इंटीजर कुछ फ्रैक्शन में होगा तो देखिएगा ये लिस्ट इंटीजर जो होता है ये कहता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू है उसमें +1 कर दीजिए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू और ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है, ठीक है, यहाँ पे हम पुट करेंगे इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, तो इसकी वैल्यू क्या देगा, इंटीजर दे देगा. तो यहाँ पे फ्रैक्शन इसकी लिस्ट इंटीजर की वैल्यू आ गई इंटीजर +1 आ गई. ये वैल्यू पुट करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा दिस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर प्लस 2x. इसकी वैल्यू है i +1, तो इसका हो जाएगा i +1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस की वैल्यू है आई स्क्वायर और यहाँ पे 2i प्लस इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, तो यहाँ पे आएगा इंटीजर का स्क्वायर प्लस 2 इंटीजर प्लस 1 इज इक्वल्स टू इंटीजर स्क्वायर प्लस 2 इंटीजर प्लस 2 फ्रैक्शन. ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 2 फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी और कुछ इसके जो एक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कुछ इंटीजर प्लस फ्रैक्शन. ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन जो वैल्यू होगी एक्स की वो क्या हो जाएगी, कुछ इंटीजर यानी कि n + 1/2 हो जाएगी. जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में ये रिलेशन जो है वो होल्ड करेगा. ठीक है, और हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, सेकंड ऑप्शन जो है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x माइनस का 2x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 1. ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हो रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x माइनस का 2x ऑफ दिस. ठीक है, हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 1 का करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस दिस आ जाएगा. इसके लिए हमारे पास में क्या आएगा कि 2x - 2x. ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x. तो ये हमारा कुछ y का काम करेगा, y माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ y, यही होता है हमारे पास में. तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू माइनस फ्रैक्शन ऑफ x, फ्रैक्शन ऑफ 2x. ठीक है, यही हो जाएगा हमारे पास में. तो हम इसको लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शन ऑफ 2x इज इक्वल टू -1. अब ये -1 वैल्यू कब आएगी, जब ये -1 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू -1 हो जाएगी, यानी x की वैल्यू अगर -1 है तो फ्रैक्शन की वैल्यू -2, यानी कि -1 -2 या फ्रैक्शन 0 हो जाएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा. या फिर फ्रैक्शन की वैल्यू हमारी मतलब वैल्यू आ जाए और यहाँ पे ये वैल्यू कुछ 0 हो जाए. तो यहाँ पे मतलब ये वैल्यू 0 तब कब हो सकती है, जब माइनस का 1/2 रख सकते हैं. माइनस का 1/2 रखेंगे तो भी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये माइनस का 1/2 पे -1 हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू होगी -1/2. ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा सेकंड ऑप्शन. तो थर्ड के लिए देखिएगा, थर्ड में है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर. थर्ड के लिए है x स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर. ठीक है, फिर प्लस में 2 इंटीजर ऑफ x माइनस इज इक्वल टू 3x. ठीक है, इज इक्वल टू 3 ऑफ x, और हमारे पास रेंज क्या है x की
0 से लेके 3 तक है। तो आपको पता है यहाँ पे 0 से लेके x जब 1 के बिटवीन है तो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यूज़ क्या आएंगी, 0 आ जाएंगी। जब 1 से लेके √2 तक वैल्यू आ रही है, ठीक है, √2 ले नहीं रहा, √2 तक वैल्यू आ रही है तो भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से कुछ बड़ी हो रही है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए √2 से वैल्यू क्या हो रही है, √3 तक हो रही है और √3 से लेके फिर क्या हो रही है, हमारे पास में वैल्यू 2 तक जा रही है। सॉरी, ये इंटरवल था 2 तक, ठीक है, यहाँ तक जा रही है। तो अपने पास में क्या हुआ, जब इसकी वैल्यू √2 या उससे बड़ी होने लगी तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी और यहाँ पे इन दोनों के बिटवीन इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी और इसकी वैल्यू अगेन यहाँ पे 1 रहेगी जब तक ये 2 नहीं हो जाता। और यहाँ पे देखिएगा जब इसकी वैल्यू ये हो जाएगी तो ये वैल्यू लेगा 3। ठीक है, तो हमारे पास में ये वैल्यू पुट करेंगे, जब ये दोनों वैल्यू 0 होंगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब ये दोनों 1 होगी तो ये 1 + 2 × 1 यानी कि 3 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब ये वैल्यू होगी 2 और ये भी वैल्यू हो जाएगी 2 × 4, x की वैल्यू हो जाएगी 4/3 और ये वैल्यू जब 3 हो जाएगी 3 + 5 5/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/3, 3 + 2 5/3। ठीक है, अगेन जब यहाँ पे वैल्यू x की 2 हो जाएगी, 2 वैल्यू पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। तो हमारे पास x = क्या आएगा, 4 + 4 8/3। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉइंट्स आ जाएंगे और 8/3 जो हमारा x है वो कहाँ, कितनी पॉइंट इसकी वैल्यू आ जाएगी, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। तो ये वैल्यू हमारे डोमेन में नहीं आएगी, x की वैल्यू डोमेन में नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज़ आएंगी डोमेन में 0 1 4/3 5/3 ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन होगा वो देखिए, अब फोर्थ में क्या है ऑप्शन में, फोर्थ में दे रखा है y = 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर, y = 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर। और यहाँ पे कंडीशन भी दे रखी है एक, ग्रेटेस्ट इंटीजर y और प्लस y = 6। हमें पता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर और y जब ये इंटीजर वैल्यू ले रहा है इसका मतलब इसके अंदर भी इंटीजर आ रहा है और इंटीजर दोनों बराबर ही आएंगे, तो इसलिए 2y = 6 यानी कि y की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 3 = 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर = 1। ठीक है, 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो इसकी वैल्यूज़ हैं प्लस इसका स्क्वायर है तो इसके लिए हमारे पास x की जो वैल्यूज़ है या तो +-1 आएंगी या कुछ +-1 प्लस कुछ फ्रैक्शन आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। तो फ्रैक्शन भी जो आएगा उसका क्या कर देगा, ये 1 बना देगा और 1 +-1 बनाएगा, उसका स्क्वायर भी हमारे पास 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो फिफ्थ क्वेश्चन है नेक्स्ट वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x + mod of x - 2 < 0। तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + mod of x - 2 ये < 0 और हमारे पास जो इंटरवल है वो है -1 से लेके 3 तक। ठीक है, -1 से लेके जो वैल्यू है वो 3 तक है। तो सबसे पहले तो ये देखिए -1 से लेके हम x को 0 से लेके 1 तक और 1 से लेके 2 तक और 2 से लेके 3 तक ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, और x = 3 पे इनकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वैल्यू इसकी होगी -1 0 1 2 और 3 और यहाँ पे x - 2 सॉरी यहाँ पे 2 पे यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2 - x और यहाँ पे हो जाएगी x - 2। तो 2 से अब पीछे वाली वैल्यू इसके लिए यहाँ तक के लिए तो हमारे पास फंक्शन क्या रहेगा 2 - x 2 - x यहाँ पे वैल्यू होगी -1 + 2 - x यहाँ पे हो जाएगी 0 + 2 - x यहाँ पे हो जाएगी 1 + 2 - x। अगेन हमारे यहाँ पे फंक्शन जो 2 से ऊपर जाएंगे तो आएगा x - 2 तो ये आएगा 2 + x - 2 ये आ जाएगा 3 + x - 2। फंक्शन हमारा ये बन गया। हमें क्या करना है, ये नेगेटिव चेक करना है। ठीक है,
कि लेस देन 0 होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे ये -1 हो गया, ठीक है, और ये -x है, तो यानी कि x + 1, इसी को पहले वाले को सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -1 -x नेगेटिव, यानी कि क्या हुआ, x उधर चला गया तो x क्या होगा, यहाँ पे हो रहा है -1 + 2 - x, है ना, यहाँ पे क्या है 2 - x, और हमें ये वैल्यू नेगेटिव चाहिए। तो देखिएगा हमारे पास में आ जाएगा -1 -x, तो x + 1 हमारे पास में आना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है। जब हमारे पास में वैल्यू इनके बिटवीन लाई करेगी, ठीक है, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे ना यहाँ पे, -1 से इसके बिटवीन होगी, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, एक मिनट, -1 से जब x की वैल्यू 0 के बिटवीन होगी और हमारे पास में ये वैल्यू है -x और -1, ठीक है, तो -x, तो हम इसमें करेंगे तो 0 से लेके 1 तक चला जाएगा, और फिर हम -1 करेंगे तो ये आ जाएगा 0 -1 से लेके 0 तक, ठीक है। तो ये वाला जो यहाँ पे एक सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा हमें, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा, जब इस इंटरवल की बात कर रहे हैं अपने, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x क्या हो रहा है, 2 से बड़ा हो रहा है, ठीक है, x 2 से बड़ा हो रहा है, यहाँ पे क्या रहा है 1 से छोटा है, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि x 3 से बड़ा हो रहा है, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 की वैल्यू रखी हम, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल, x हमारा नेगेटिव हो रहा है, लेकिन यहाँ पे x नेगेटिव नहीं है। और यहाँ पे देखिए 3 पे, तो यहाँ पे देखिएगा 1, और x क्या हो रहा है, यहाँ पे x क्या हो रहा है, -1 से छोटा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन मिलेगा वो हमें यहीं पे मिलेगा, ठीक है बच्चों, इसी इंटरवल के अंदर हमारे पास सॉल्यूशन मिल जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।